वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। याद है कल की कक्षा में हमने पढ़ा था संख्याओं के वर्ग के बारे में। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहले ही जान लेते हैं जो कल पढ़ा था, संख्याओं का वर्ग क्या था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फिर से उसकी परिभाषा को लिखा है। संख्या का वर्ग हम किसे कहते हैं? यदि x कोई परिमेय संख्या है तो संख्या x का वर्ग क्या होगा? x की घात 2। और x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा x, ठीक है ना। तो अतः संख्या का वर्ग अगर हम बात करें तो x क्या है? एक संख्या है, ठीक है ना। तो इसको मतलब क्या होगा? संख्या गुणा संख्या। तो क्या हो जाएगा? संख्या का वर्ग क्या होगा? संख्या की घात 2 या बराबर संख्या गुणा संख्या, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने कुछ संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक की कुछ संख्याओं के मैंने यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। जैसे 1 का वर्ग हम जानते हैं 1 की घात 2, 1 गुणा 1 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 4 आएगा। 3 का वर्ग 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 9 आएगा, ठीक है ना। ऐसे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये हमने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। इन संख्याओं की अगर बात करें, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लगातार संख्याएं। और कहां से प्रारंभ होनी है? 1 से प्रारंभ। तो 1 से प्रारंभ होने वाली लगातार संख्याओं को हमने किस नाम से जाना था? बताइए। बिल्कुल सही जवाब, हमने जाना था, हमने इन्हें नाम दिया था प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अब इधर अगर हम देखें, जैसे ये आपकी प्राकृतिक संख्या है और इधर आने वाली संख्या क्या है? ये वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, ठीक है ना। इसी तरह से 7 का वर्ग 49 है, 10 का वर्ग 100 है। तो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ जो संख्या आ रही है, RHS की तरफ जो हमारे पास संख्या आ रही है, वो कैसी संख्या है? ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। इधर वाली संख्या कैसी है? ये प्राकृतिक संख्या है। और इधर वाली संख्या कैसी है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। अब इधर आ जाइएगा कि 1 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आई? 4 आई। अरे भैया 2 और 3 क्यों नहीं आई? 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी तो होती है, नहीं होती है। तो ये 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? तो अगर हम बात करें 2 और 3 की, हम जानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या तो है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगी तो ये किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होंगी या नहीं होंगी? तो अब जरा बैक में आते कि 2 और 3 के, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, तो इसका मतलब जब 1 वर्ग आया 1 का और 4 वर्ग आया 2 का, तो जब 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, तो इसका मतलब अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो किन के बीच में आएंगी? 1 और 2 के बीच में आएंगी नहीं आएंगी नहीं? हाँ, लेकिन 1 और 2 के बीच में बताइए ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है? क्या कोई प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही प्राकृतिक संख्या आती है। इसका मतलब 2 और 3 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। 4 और 9 के बीच में बात कर लेते हैं। 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 इनको देख लेते हैं, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, अगर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी तो इन संख्या जिन संख्याओं का ये पूर्ण वर्ग थी उन संख्याओं के बीच में, ठीक है ना, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग कब होंगी? जब हमें 2 ऐसी प्राकृतिक समान संख्या मिल जाए जो इन दोनों के बीच में हो। तो 2 और 3 के बीच में आपके पास कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है? बताइए। नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 5 6 7 8 भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 के बीच में 10 आ गया, 11 12 13 14 और 15। अब बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? देखिए जरा, क्योंकि हम यहाँ बात करें 3 और 4 की बात करें, 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिनको वर्ग करने पर हमें ये वर्ग के रूप में प्राप्त हो, ठीक है ना। जिनका वर्ग निकालने पर हमें ये वर्ग के रूप में प्राप्त हो। इसका मतलब 10 11 12 13 14 15 ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। बात आई नहीं है समझे? ऐसे ही अगर हम बात करें 16 और 25 के बीच में निकाल सकते हैं, तो 16 और 25 के बीच में जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 और 36 के बीच में जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है वो 4 आ रही है,
4 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, 9 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है वो 16 आ रही है, 16 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, 25 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, 36 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, 49 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 64 है, 64 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 81 है, 81 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 100। ठीक है, जब इन संख्याओं को आप आगे बढ़ाएंगे 10 के बाद 11, 12, 13, तो आप उनकी भी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मजेदार बात, अगर हम देखें कि जब भी हमारे पास कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें कि उनके इकाई के स्थान पे कौन कौन सी संख्या आ रही है, जरा देखिए ना, देखिए एक आई ना, तो एक 2 बार आई, एक तो सबसे पहले एक आया, उसके बाद में 4 भी आपके पास कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद में 4 के बाद में 5 आपके पास एक बार आ रहा है, 5 के बाद 6 आपके पास 2 बार आ रहा है, 6 के बाद में 9 आ गया, और 9 के बाद में 0 आई तो सही, लेकिन जीरो की संख्या कितनी है, ये 2 जीरो मतलब इन्हें जब 2 जीरो होंगी या फिर 4 जीरो होंगी या फिर 6 जीरो होंगी या फिर 8 जीरो होंगी, तो ये जब जीरोस आएंगी ये सम, इनकी जो गिनती होगी किसमें होगी, सम में होगी, सम संख्या के रूप में होगी, मतलब 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो, इस तरह से। तभी हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बात आई नहीं सुनने, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, केवल उनके इकाई के अंक को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, देखिए जरा ध्यान से, इकाई के स्थान पर ये आ रहा है ना, देखो जरा, 1 आया, ठीक है ना, 4 आया, ठीक है ना, 4 के अलावा कोई अंक नहीं है, 5 के अलावा कोई अंक नहीं है, 6, 9 या जीरोस आ रहे हैं तो सम आ रहे हैं। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर ये अंक आएंगे वो संख्याएं ही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब मैंने हो सकती है क्यों कहा, हो सकती है मैंने इसलिए कहा कि जरूरी नहीं है कि ये एक आए तो पूर्ण वर्ग ही होगी। जैसे मैंने कहा कि एक तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्या 31 पूर्ण वर्ग है, क्या 21 पूर्ण वर्ग है, क्या 11 पूर्ण वर्ग है, नहीं है ना। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या सम अंकों में जीरोस आएंगे तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका पूर्ण वर्ग है, 11 का। ठीक है ना, या हमने कहा 441 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका पूर्ण वर्ग है, 21 का। ठीक है ना, तो या हमने कहा कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 है, जैसे हमने बोला 64, तो 64 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आया कैसे भाई, अब ये 64 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अगर मैंने 24 बोला तो क्या 24 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। अगर 24 की बात करें तो 24 का आएगा 16 और 25 के बीच में आएगा, तो 16 और 25 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाए, 24 मिल जाए। इसका मतलब 24 भी कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात आई नहीं समझने। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि हमें ये जानना है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या जीरोस आ रहे हैं तो वो सम अंकों में आए तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन अब जरा कौन कौन से अंक नहीं आए वो देखिएगा। 1 और 4 के बीच में 2 और 3, ठीक है ना, क्या 2 और 3 यहाँ कहीं आ रहा है, आप देख लीजिए ध्यान से, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है ना, नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर हम बात करें 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 और 9 के बीच में 7 और 8 आ रहा है, उनके बीच में आ रहा है नहीं। ठीक है ना, क्या 7 और 8 यहाँ कहीं आए, नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक आ रहा है तो वो संख्या किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे हमसे पूछा जाए कि ज्ञात कीजिएगा क्या संख्या 6, 4, 2
एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब देखिए जरा, संख्या क्या है हमारी, संख्या है हमारी 6 4 तो मतलब 642। अब इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है बताइए, 2। अब हमें पता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कौन से अंक आ रहे हैं, 2 3 7 8 आ रहे हैं, तो क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है ना। ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है ना। बात आई है नहीं सुनने। तो हमें ये जाना कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल देखने मात्र से। लेकिन ये सबके बारे में नहीं बता सकते, कुछ ही संख्याओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 आते हैं, तो वो तो किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक आ रहा है, 1 4 5 6 9, या अगर 0 आ रहे हैं, तो सम अंकों की अवस्था में आए, वो जो सम संख्याएं हो, 0 से 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो या 8 0 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बात हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, केवल संख्या को देखने से। अब देखिए आगे देखिएगा, हमें ये जानना है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जब हम उसका वर्ग करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब सबसे पहले 1 को ले लेते हैं, जब आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा, तो 1 के बाद होगी 11, ठीक है ना। तो 11 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा। 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा, तो वो क्या होगी, 21 होगी। 21 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 441 आएगा, 441। 21 के बाद अगर हम देखें ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा, 21 के बाद में क्या होगा, 31 होगा। ये आपको 10-10 के अंतर पर मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो 31 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 961। अगर हम ध्यान से देखें कि वो संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है और हम उसका वर्ग कर रहे हैं, तो उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, तो यहां हम लिखते हैं संख्या और यहां हम लिख लेते हैं इकाई के स्थान पर अंक, और बीच में क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है ना। क्या करने पर, वर्ग। जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब अगर हम बात करें 1, तो 1 का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं 2 की। 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। 2 के बाद 12 आएगा, तो 12 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 144 आएगा। 12 के बाद 22 आएगा, तो क्या आएगा इसका वर्ग करने पर, ये 484 आएगा। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इनके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग करने पर हमें कौन सी संख्या उसके इकाई के स्थान पर, 4 मिलेगी। 2 के बाद में अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 के बाद 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग क्या आएगा, 169 आएगा, ठीक है ना। 23 का वर्ग करोगे तो 23 का वर्ग कितना आएगा, 529 आएगा। तो हम देख रहे हैं अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, ठीक है ना, तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या है उसके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 करें। ऐसे ही अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 है तो 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 16, ठीक है ना। और 4 के बाद में क्या आएगा, 14, तो 14 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। 11 है इकाई के स्थान पर 6, तो 4 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 5 का जब वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, वर्ग करने पर 5 आएगा। 6 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। 7 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 9 आएगा।
8 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा वर्ग आएगा? 4 आएगा। 9 का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा वर्ग आएगा? 1 आएगा। और 10 का अगर हम वर्ग करें तो उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा? 0 आएंगे। अब जीरोस कैसे होंगे ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सम अंकों में होंगे, 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे, ठीक है ना, या 8 जीरो होंगे। इस तरह से आपके जीरो चलेंगे। बात आई है नहीं समझ में? ठीक है ना। तो हमें एक बात निकल के आई, जैसे यहाँ पे एक किस किस से मिला? एक तो 1 से मिला और एक देखो एक जो मिला, एक तो 1 से मिला और एक 9 से मिला। तो 9 और 1 को जो हम वर्ग कर रहे हैं तो उसके इकाई के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। किससे मिल रहा है? 1 और 9 से। 1 और 9 से इकाई के स्थान पे जो हमें अंक मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, ठीक है ना। अब 4 किस किस से मिल रहा है? देखिए 4 एक तो मिल रहा है 2 से और 1 किससे मिल रहा है हमारे पास? 8 से। तो अगर हम 2 और इसका 8 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे क्या आएगा आपका? हमेशा 4 आएगा, ठीक है ना। और 6 कितने अंकों से मिल रहा है? 6 केवल एक ही अंक से मिल रहा है। किससे? सॉरी 6 भी 2 अंकों से मिल रहा है। किससे? 4 से और 6 से। जब आप 4 और 6 का वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर इसके इकाई के स्थान पर आने वाला अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा, ठीक है ना। उसके बाद में 5 का तो केवल एक ही है। 5 का वर्ग करने पर हमेशा क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिलेगा उसके इकाई के स्थान पर। तो आपके कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। और अभी क्या बचा? 3 बचा। एक तो आपके पास 3 के लिए भी 9 है और एक आपके पास बचा 7। तो 3 और 7 आते हैं, 3 और 7 आते हैं तो इनका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आता है? हमेशा 9, ठीक है ना। और हम तो जानते हैं ये वाली बात, एक लास्ट बचा है 0। तो 0 का जब भी हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर तो केवल एक ही अंक आने वाला है, वो क्या होंगे? जीरोस होंगे। और जीरोस भी कैसे होंगे? सम अंकों में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं और वर्ग करने पर हमसे ये पूछा जाए कि उस संख्या का वर्ग करने के बाद में बताइए उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो हम बिना उसका पूरी संख्या का वर्ग किए बिना हम बता सकते हैं कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है ना। तो एक दो हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि संख्या 5, 6, 7, 8 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है ना। तो अब हमें पता है संख्या क्या है हमारे पास? ये है 5678, ठीक है ना। वर्ग करने पर तो हमें पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या देखेंगे? इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 8। और हम जानते हैं जब अगर कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 2 या 8 आता है और उसका हम वर्ग करें तो वर्ग करने पर हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 4 मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है और 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है। तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा। तो लिखेंगे अतः इसके इस संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई का अंक, जल्दी से बोलिए क्या होगा? ये होगा आपका क्या होगा? 4, ठीक है ना। तो हमने सॉल्व नहीं किया है, इसका वर्ग नहीं किया, बिना वर्ग किए ही हमने बता दिया कि इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इसके वर्ग करने के बाद प्राप्त संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो हमने बता दिया क्या आएगा? 4 होगा। एक और ले लेते हैं। अगर मैंने कहा इस संख्या का वर्ग करो और इस संख्या का वर्ग करने पर इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा, जोड़ डालिएगा माइंड पर। बताइए, अब तो याद आ गया होगा। तो 656 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए जरा, जिसमें 6 आ रहा है
तो 6 का आ गया। तो जब हम 6 वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर क्या आता है 6, तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी संख्या का वर्ग किए बिना हम बता सकते हैं कि जब भी हम उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो मैं इसके अभ्यास आपको दूंगा, उस अभ्यास को आप करेंगे और हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर पर ही रहेंगे। गुड बाय।